टायर पंचर है पर राइडिंग कर रहा हूँ। ये कहते हैं कि ज़रूरी जो टूल्स होते हैं वो बैग में ज़रूर होनी चाहिए। सीखोगे पर ट्रस्ट है आपको। ये पंप लिए मेरे को बहुत टाइम हो गया, बट ये मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया और ये सही में काम करता है। जब परेशानी तो गुरुद्वारे पहुँच जाना आस पास से। तो लो दोस्तों, एक पंचर ट्यूबलर टायर के साथ में मेरा 10 किलोमीटर की अपनी जो राइड थी वो कंप्लीट कर ली है। टायर पंचर हो गया लग रहा था इधर ना, थोड़ा कट हुई है, पूरी कट नहीं पर कट हुई है। अब थोड़ा दिख गया की करना आया था, थोड़ा कम हो गई है बट पूरी नहीं निकली है। आई डोंट थिंक सो ये पंचर हुआ, बट ऐसे हवा निकलनी भी नहीं चाहिए। अब देखते हैं क्या होगा इसका। मेरे पास पंप है और ट्राई करते हैं अगर पंप से हवा भरी जाए इसकी। इतनी हवा हो गई है कि मैं राइड कर सकता हूँ। और ये पंप लिए मेरे को बहुत टाइम हो गया, बट ये मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया और ये सही में काम करता है। तो मैंने एक्चुअली डीकैथलॉन से लिया था, कभी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट थैंक गॉड बैग में रखा था। इसलिए कहते हैं कि ज़रूरी जो टूल्स होते हैं वो बैग में ज़रूर होनी चाहिए। तो मेरे बैग में था, तो आज इससे काम हो गया और साइकिल में मेरे हवा फाइनली भर चुकी है। तो थैंक गॉड, थैंक यू पापा जी। अच्छा, आज आप बैरिकेड उठा के ये पकड़ रहे हो? वो प्रोटेस्ट है ना, वो यहाँ पे प्रोटेस्ट ऐसे ही चलता है जी। अच्छा, अब आप आगे गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब है ना, ये पता है आपको इतिहास वगैरह? वहाँ वैसे वो बोर्ड पे लिखा हुआ प्रॉपर आपको पता लग जाएगा। तो हमारे जो 9th गुरु तेग बहादुर साहब जी, तो ये उन्हीं का स्थान है। आप वहाँ पे बोर्ड पे पढ़ोगे आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी वहाँ पे। इसके बाद आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान है पूरा दिल्ली। अच्छा, तो अभी आप स्टडी करते हो, क्या करते हो? अच्छा, लॉ पढ़ रहे हैं। तो कितना टाइम लेके निकले हो घर से? 2 अगस्त को घर पहुँच जाएंगे। तो घर वाले को बता के निकले हो? पहले मम्मी को बता के निकले, तो पापा को नहीं बताए थे। और अब पापा को पता लग गया होगा। बोल गए ठीक है। अभी पापा ने बोला नहीं कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, अकेले क्यों चले गए? नहीं, ऐसा कोई ये भी पता है क्या, ये जो आप कर रहे हो ना, ये एक बहुत बड़ा डर है लोगों के अंदर कि अकेले घूमने नई जगह पे जाना, कैसे जाऊंगा, किससे मिलूंगा, कैसे ट्रैवल करूंगा। ये आपके लिए बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहने वाला है ये। तो होपफुली आप आराम से अच्छे से सारा घूम लो, है ना, और बहुत बढ़िया से आप घूम लोगे। अकेले हो, आपको डिसीजन अपने आप ही लेना है कहाँ जाना है, कितना रुकना है, कैसे रुकना है ना। बाकी ये कहीं भी आपको दिक्कत परेशानी हो तो गुरुद्वारे पहुँच जाना आस पास से, तो वही तो कर रहे हैं। है ना। क्या कर रहे हैं मतलब? पहले आए मतलब दिल्ली, पहले से फिर पहले बंगला साहब चले गए। आपको किसी ने बताया था बंगला साहब के बारे में? नहीं मतलब पता था। पता था, आपने सुना था? अच्छा, क्या सुना था आपने? मतलब आप लोग क्या बोलते हैं,
मतलब हम लोग क्या कि हेल्प करते हैं, स्टे करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, खाने पीने का वहाँ पे आपको मिल जाएगा, है ना। कोई प्रॉब्लम वगैरह होगी तो मदद मिल जाएगी आपको, मतलब आपको ट्रस्ट है इन चीज़ के ऊपर, सिखों के ऊपर ट्रस्ट है आपको इस चीज़ का। आपने वीडियोज़ वगैरह देखी हो। चलो होपफुली आपका सारी जर्नी बहुत बढ़िया रहे ब्रदर, मज़ा आएगा आपको जर्नी के अंदर। आ गया लेकिन यदि हवा निकल गई है तो आई गेस जो टायर है वो पैंचर हो गया है, तो आई गेस होने का पैंचर किमें लगेगा पता नहीं मैनू। चलो ਹੁਣ देखना पेगा पैंचर होया किधर है। ਹੁਣ इधर दी ऐसी स्कूटर वगैरह कुछ कर बार निकल रही है, समझ नहीं आ रहा कि टायर पैंचर हुआ है क्या है। अब वही है कि धीरे धीरे करके ना जहाँ पे पहुँच सकेंगे पहुँचेंगे, और जब निकल जाएगी फिर भरूँगा। अब इसको ऐसे ऐसे करके मैं घर तक पहुँच जाऊँगा, उसके बाद देखेंगे इसमें करना क्या, अगर टायर पंचर है या टायर चेंज करना है वो फिर देखेंगे क्या करना है इसको। काम चला हुआ भर दिए, तो फटाफट से निकलते हैं, जहाँ तक पहुँच पाएंगे वहाँ तक पहुँचेंगे, फिर देखेंगे क्या करना है इसका। चलो जी चलिए बोल। अब यही करना पड़ेगा कि जितना, क्योंकि अभी 3 व्हीलर वाला भी नहीं मिल रहा है कोई कि मैं उसको रख के चला जाऊँ, तो अभी क्या है कि जितना जा सकेंगे उतना जाएंगे। ये भी एक नया एक्सपीरियंस है यार, जब रुक जाएगी ख़त्म हो जाएगी वह फिर रुकूँगा, फिर दोबारा भरूँगा, फिर जाऊँगा, इससे एटलीस्ट घर तक तो पहुँच जाऊँगा। इसके पंचर का देखना पड़ेगा कि कहाँ पंचर है, वो देखूँगा कैसे पंचर लगवाना है इसका। कीप सपोर्टिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग। ये भी एक नया एक्सपीरियंस है जो मैं आज कर रहा हूँ। एक्चुअली ये जो मेरी बाइक है ना, इसमें जो टायर लगा वो ट्यूबलर टायर है, तो ट्यूबलर टायर को चेंज करने का, लगाने का थोड़ा प्रोसेस अलग होता है। तो इट्स अ टोटली डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल ट्यूबलेस रेडी और नॉर्मल टायर जो होते हैं साइकिल के, रोड बाइक के। तो एक ट्यूबलर टायर है बेसिकली ये। कोई बात नहीं, मेरे पास आई हैव द टायर, मैंने ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा टायर मंगवा के अपने पास रखा हुआ था, मुझे लगता है अब उसको लगाने का समय आ गया। अब इसको चेंज करेंगे, तो गाइस जब इसको चेंज करूँगा तो इसको पूरा प्रोसेस आपको वीडियो के थ्रू भी, मतलब वीडियो के थ्रू आपको शो भी करूँगा कि ट्यूबलर टायर को चेंज करने का प्रोसेस क्या है। उसके लिए एक स्पेशल सॉल्यूशन, एक गम होती है इस टायर को पेस्ट करने के लिए, तो वो भी मैंने ऑलरेडी ऑर्डर करके मंगवाई हुई है। टायर के साथ इनफैक्ट मैंने पहले ही मंगवा ली थी, क्योंकि इन टायर्स की अवेलेबिलिटी इंडिया में बहुत कम होती है, तो मुझे आउट ऑफ किसी अलग कंट्री से मुझे वो मंगवाना पड़ा था टायर, और साथ में मैंने उसकी ट्यूब भी मंगवाई थी जो कि स्पेशली ट्यूबलर टायर्स के लिए होती है। तो जब इसको चेंज करेंगे तो फिर आपको इसकी वीडियो ज़रूर शो करूँगा। होपफुली कि आपके लिए वीडियो अच्छी रहेगी और आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वो देखा ना, 3 व्हीलर वाले के पास गया, हार्डली 10 किलोमीटर है यार मेरा घर यहाँ से, और मेरे को लगता है कि ठीक है 150-200 रुपये के बीच में से लेना चाहिए था, इसने मांगे 250 रुपये, जो कि बिल्कुल रीज़नेबल नहीं है। क्योंकि 200 रुपये तक तो समझ आता है, चल ठीक है 200 रुपये है, बट 250 रुपये मांगे। इन लोगों को ना समझना चाहिए कि जब सामने वाला फंसा हो ना, तो यार उसको मदद करो उसकी, कि ठीक है साइकिल पंचर हो गया, तेरे को फ्री में तो नहीं कह रहा मेरे को लेके जा भाई, लेकिन पैसे तो एटलीस्ट रीजनेबल मांगो। कोई बात नहीं, दोबारा हवा भरी है, अब चला रहा हूँ, निकल जाएगी फिर दोबारा हवा भरूँगा। लेकिन गवर्नमेंट को कोई ऐसा रूल बनाना चाहिए। अभी लास्ट में दुबई गया था अपनी फैमिली के साथ में, वहाँ पर क्या रूल है कि आपको हाथ दो, रोको और बैठ जाओ, वो अपना मीटर चालू कर देते हैं, जितना खर्चा आएगा तुम्हारे सामने। यहाँ पर भी ये चीज़ वैसी होनी चाहिए कि मीटर चले, 100 आए, 150 आए, 200 आए, जो आए वो बंदे को देना पड़ेगा। वो बिल्कुल फेयर है, ना वो मना करे ना कुछ। इनको पहले पूछो, इनको समझाओ, इनकी मर्ज़ी होगी तो जाएंगे, नहीं होगी तो नहीं जाएंगे, ये कोई बात थोड़ी हुई।
तभी हम लोग पीछे रह गए हैं, क्योंकि हम लोग ना किसी की मदद नहीं करना चाहते, अपना पैसा बनाना जानते हैं बस। फंसे हुए की तो एटलीस्ट मदद करनी चाहिए यार। पर कोई बात नहीं, वो नहीं किया तो क्या हुआ, मैं अपनी साइकिल में अपने आप से हवा भर के जा रहा हूँ। जब लगेगा हवा कम हो गई दोबारा भरूँगा, 2-3 बार भरूँगा, घर पहुँच जाऊँगा। एक नया एक्सपीरियंस मिल जाएगा मुझे ऐसे करने का। टायर पंचर है पर राइडिंग कर रहा हूँ। बट थैंक गॉड ट्यूबुलर टायर है तो इसमें पूरी हवा नहीं निकली है, थोड़ी सी हवा है, जिससे कि मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ और जितने भी गड्ढे उससे बचता हुआ जा रहा हूँ। और जहाँ पर लगता है कि हवा बहुत ज़्यादा कम हो गई है तो दोबारा ही हवा रिफिल कर लेता हूँ। और ऐसे करके मैं आज अपनी राइड पूरी कर रहा हूँ। बस अब 0.5 किलोमीटर रह गया मेरा घर, पहुँचूँगा, फिर देखूँगा इस टायर को करना क्या है, क्योंकि ये ट्यूबुलर टायर है तो सबके बस की बात नहीं है इसको पंचर लगाना या इसको रिप्लेस करना। तो विल सी व्हाट आई कैन डू पॉसिबिलिटी विद दिस टायर। दोस्तों कनेक्ट रहना, ठीक है। आगे आपको ट्यूबुलर टायर की पूरी वीडियो शो करूँगा। पंचर लगेगा तो पंचर दिखाऊँगा कैसे लगा, और अगर टायर चेंज करना तो उसकी भी वीडियो शेयर करूँगा। अब ये देखेंगे इसमें होना क्या है। चलो दोस्तों, एक पंचर ट्यूबुलर टायर के साथ में मेरा 10 किलोमीटर की अपनी जो राइड थी वो कंप्लीट कर ली है। और ये ट्यूबुलर राइड यूजली रेगुलर टायर्स के ज़्यादा कंपेटिवली काफ़ी कॉस्टली होता है, और मेरे को आज पता लग गया अगर कॉस्टली है तो इसका रीज़न क्या है। पंचर पे भी मैं 10 किलोमीटर आ गया। अगर मेरा नॉर्मल ट्यूबलेस टायर होता तो मैं 100 मीटर भी ना कर पाता। तो उसमें क्या है कि मैं 10 किलोमीटर आ गया और अभी भी टायर में हवा है कि मैं घर पहुंच चुका हूँ अपने। तो महंगी चीज़ महंगी क्यों होती है आज ये मुझे पता लग गया।